अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कही हुई एक एक बात दुरुस्त बैठ रही है। उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया वो बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। उन्होंने जब निज़ाम इंसाफ, कानून, सियासतदानों, हाइब्रिड सिस्टम, इन सब के ऊपर कमेंट किया, वो आज साबित हो रहा है। अपने मुंह से एडमिट कर रहे हैं और शर्म फिर भी इनको नहीं आती। एक और खदशे और खतरे ने सर उठा लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या खदशा खतरा है, किस चीज से जुड़ा हुआ है, आज इसके ऊपर मैं तफसीली बात करूंगा। इसके अलावा ईरान इजराइल वॉर में एक नया मोड़, और वो ये कि एक बहादुर लीडर जो कि अब इकलौता है, तने तनहा लड़ रहा है, वो अगर अपने शहीद होने से पहले अपने जानशीन मुकर्रर कर जाए तो फिर ऐसी कौम को सलाम पेश करना चाहिए कि वो कौम कितनी बहादुर होगी और उसका लीडर कितना बहादुर होगा। मैं नाम लेना चाह रहा हूं आयतुल्ला अली खामेनेई, ईरानी सुप्रीम लीडर का। और ये बात ईरान का कोई मीडिया नहीं कर रहा, अमेरिका का टॉप नॉच अखबार ये बात कर रहा है कि वो जानशीन मुकर्रर कर चुके हैं और अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे परवान चढ़ाना चाहते हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आज इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर अमित शाह ने, वज़ीर दाखिला इंडिया के, उन्होंने कमेंट किया। उसके बाद पाकिस्तान से थोड़ी देर पहले जवाब आया है। दिन में नहीं आया था तो नहीं शामिल कर सकता। वो जवाब क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर मैं कुछ छाता बरदार सहाफ़ियों और कुछ हक पर डटे हुए सहाफ़ियों के दरमियान पोल कराना चाह रहा हूँ। एक तो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, एक पोल होगा। तो इसलिए गुजारिश है, आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जनाब मन, जिस खतरे ने सर उठाया है, सबसे पहले तो गुजारिश है कि आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो उठते हुए खतरे का जो सर है उसको कुचलने के लिए एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। हिन हिना के, मिन मिना के, गुदगुदा के, सटपटा के, सनसना के, जिस तरह भी, या फिर अगर ऊ करना चाहें तो ऊ करके आप ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी ये बात कभी ना कभी किसी ना किसी सदी के अंदर खला में ज़रूर पहुंचेगी और फिर रिफ्लेक्ट करके ज़मीन की तरफ आएगी इंशाअल्लाह। आपने करना तो कुछ नहीं है, तो ये वाला काम तो कर सकते हैं ना जी। चलें जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। इससे पहले कि खतरे की मैं बात करूं, आपको बताता हूं कि एक ईरान के जो बहादुर लीडर हैं उनसे मुतालिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मुमकिना जानशीनों के नाम पेश कर चुके हैं। इन्होंने अपनी मुमकिना शहादत की सूरत में, अंदाजा कीजिए, अल्लाहु अकबर, इसे कहते हैं वसीयत, इन्हें कहते हैं लिविंग लेजेंड्स। जब आपको पता है मौत आपके सामने यूं पंजे गाड़ के खड़ी है, आपने फिर भी पीछे नहीं हटना, डरे नहीं है, झुके नहीं है। ये हुसैनी जज्बा है जी। जहाँ बम चल रहे हो, मिसाइल गिर रहे हो, ड्रोन अटैक्स हो रहे हो और आप या हुसैन लब्बैक, या हुसैन, हैदर हैदर के नारे लगा रहे हो, तो बात ही खत्म हो गई भाईजान। तो उन्होंने अपनी मुमकिना शहादत की सूरत में 3 नाम माहिरीन की मजलिस यानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को पेश किए हैं ताकि क़यादत की मुंतकली तेज़ी से हो सके और जंग के दौरान इस्लामी जमहूरिया की सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहे। काबिल ज़िक्र बात यह है कि उनका बेटा मुज्तबा खामेनेई, जिसके बारे में तवील अरसे से जानशीन बनने की अफवाहें गर्दिश कर रही थी, इन नामों में शामिल नहीं है। हाय हाय, क्या बात है, मैं उन्हें मलूकियत नहीं बनने दिया। तो ये बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त ये स्टोरी है, मैं ये देख रहा था। अच्छा, अब इजराइल से कुछ और ख़बरें शामिल करके फिर मैं आता हूँ खदशा कौन सा है, ख़तरा कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब इजराइल की एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं जी। इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स रिपोर्ट की हैं। इजराइल के तेहरान में इमाम खुमैनी के मज़ार के करीब फ़ज़ाई हमले। ये मज़ार आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, उनकी अहलिया, बेटे और दीगर मारूफ सियासी शख्सियात की कब्रों पर मुश्तमिल है। यह हमला न सिर्फ अलामती अहमियत रखता है बल्कि ईरान के सियासी और मजहबी मरकज़ पर बराह रास्त वार तस्वुर किया जा रहा है। जनाब, ये ईरान के मामले के ऊपर कुछ डिटेल्स थी, मैंने शेयर करनी थी। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि ये ईरान इजराइल वॉर से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लंबी चलेगी। ये टक टू नहीं है, ये प्रॉपर एक टेस्ट मैच है। पता नहीं कितना अरसा जारी रहेगा और कितने ममालिक इसकी लपेट में आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ईरान के शहर
अहवाज पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है और शदीद बमबारी रिपोर्ट हुई है, जबकि हौथियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जारियत में मुलव्वस हुआ तो हम बहरा अहमर में इसके बहरी जहाज़ों और जंगी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। जनाब, अब बड़ी खबर की तरफ आ जाते हैं। आप कहते हैं कि जी बिल्कुल आखिर में ले जाते हैं आप टॉप स्टोरी, तो मैं अभी यहाँ शामिल कर देता हूँ। एक और ख़तरे ने सर उठा लिया जनाब। वैसे तो इस मुल्क में कानून इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, करप्शन लेजिटिमेट हो चुकी है, बेगैरती लेजिटिमेट, बेशर्मी लेजिटिमेट, ठीक है, लोगों की हक तलफी लेजिटिमेट, मैंडेट की चोरी लेजिटिमेट, ठीक है, इज्जत वकार और अखलाकियात नाम की कोई चीज़ पीछे बची नहीं है। आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन है और फिर दूसरों को दबाना, कमज़ोर के ऊपर चढ़ दौड़ना, अशराफिया के साथ दोस्तियां और अशराफिया का ऊपर ही ऊपर परवान चढ़ते रहना, ये इस मुल्क का खासा है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत पहले कमेंट कर चुके हैं कि अगर आपका निज़ाम अदल और इंसाफ दुरुस्त समत में ना हुआ तो आवाम को तो कुछ मिलना नहीं है, वो जो टाउट्स हैं सब हासिल करते रहेंगे। अभी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ जी। मुमकिना 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी जारी है। मुमकिना ये स्टोरी मुख्तलिफ ज़राए से आ रही है। मुबैना तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस रोटेशन, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की दूसरे सूबों में तैनाती और G11 में वकला चैम्बर की तामीर के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। यानी इधर जो है नाप तोल के खिलाया जा रहा है और उधर तरमीम पे तरमीम लाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने के लिए। और शाबाश है उनको जो अभी तक इनको पढ़ा रहे हैं, इनको पाल रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूँगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में स्टोरी थी और इसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत पहले कह चुके हैं, बहुत डिटेल में कह चुके हैं कि आप भूल जाएं जब आपके मुल्क में इंसाफ नहीं होता, आदल नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो फिर यही होता है। अच्छा, कुछ मजीद खबरें शामिल कर लेते हैं इसके साथ साथ जी। PTI क़यादत को एक और जाली मुकदमे में रिलीफ मिल गया जी। मरकज़ी क़यादत को आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल समेत मुलजमान को बरी कर दिया गया। बड़ी अच्छी बात है, ये सब ठीक है, लेकिन इसमें खान साहब के लिए कहाँ रिलीफ है भाई। और खान साहब के लिए लाहे अमल मंडे को पता चल जाएगा, जिस अली अमीन गंडापुर साहब फरमा चुके हैं, लेकिन मुझे इसमें से निकलता हुआ ऐसा कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। चेयरमैन FBR ने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि IMF ने असातिज़ा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, तो आपने कबूल कर लिया। बहुत ज़बरदस्त बात। इस मामले में आप इमरान खान साहब को क्रेडिट देंगे। हमाद अजहर या असद उमर उस वक्त जैसे भी थे, जब जाते थे ना तो लड़ के आते थे IMF और FATF से कि हमने अपने लोगों के ऊपर बिजली महंगाई की नहीं गिरानी। और उस वक्त ये जो टाउट थे, आगे जाके कंपैरिजन करूंगा उन टाउटों का, वो टाउट कहते थे कि ये सबसे बड़ा मार्शल लॉ है, डिक्टेटरशिप है, ये थर्ड क्लास हाइब्रिड निज़ाम है, इसमें आवाम के ऊपर इन्होंने अपनी भारी भरकम जो है जूते रख दिए हैं और उनकी सांस नहीं निकल रही। ये वाले हालात थे। सुनिए ज़रा, IMF ने आज़ादा को टैक्स छूट देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। टीचर्स को 25% टैक्स रिबेट दिलाने के लिए IMF से दोबारा रुजू किया गया। इस हवाले से IMF का जवाब आ गया है, वो नहीं माने, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ये ज्यादती है। ये चेयरमैन FBR साहब फरमाते हैं। अंदाजा करें, लेने को आप ऐसे छप्पर फाड़ के उनकी जेबों में से निकाल लेते हो जरा, और रिलीफ देने को पेट्रोल में प्राइसेस में कमी का वक्त आता है सड़क बन रही है वो जगह बन रही है, तो तरक्याती काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, नहीं देना रिलीफ। यानी अगर $75 फी बैरल भी नीचे हो रहा है तो भी आपने रिलीफ नहीं दिया, और अगर $2 ऊपर बढ़ा है तो आपने थका के ₹10 बढ़ा दिया भाई, ₹4 बढ़ा दिया भाई, ₹3 बढ़ा दिया भाई। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। तो ठीक है, ये मुल्क के अवाम जो है डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस 77 साल से कभी अपने हक के लिए बात कर ही नहीं पाए। इनको पता है कि इनको सेहत के लिए फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं, तालीम के लिए फैसिलिटी नहीं मिल रही, अब्बा है ना पढ़ा देंगे, ठीक है, और स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी नहीं मिली, कोई मसला नहीं, पासपोर्ट पे आपको जलील होना पड़ता है, कोई मसला नहीं, नाम PNIL में नौकरियों से निकलवा दिया, कहते हैं ना कि थर्ड क्लास 2-2 टके के बुड्ढो बाबों को आप बड़ी बड़ी पोजीशनों पर रख रहे हो, कोई मसला नहीं भाई, चले जा रहा है, सतही कह रहा, ठीक है, चले जा रहे हैं। हमारा क्या मसला है भाई, हमारा क्या मसला है, हम हमारी जेब से निकल रहा है कुछ, सिर्फ टैक्सी तो निकल रहा है, कितना जो कमाया सब दे दिया, पाल रहे हैं इन सबको। अच्छा जी, कुछ वायरल बयानात, इससे पहले वायरल बयानात से पहले एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूं, बल्कि पब्लिक पोल है आप सबके लिए। तारीख तो वैसे इन चेहरों को बहुत बखूबी पहचानेगी, याद रखेगी। चंद चेहरे, एक तरफ मुनीफ फारूक, अंसार अब्बासी, तलत हुसैन, अबसार आलम और बहुत सारी ख्वातीन एंकर्स और पता नहीं कौन कौन उनकी लॉट है। दूसरी तरफ
3 साल से बेरोजगार, PNIL, ECL, PCL सब में नाम लिखवाने वाले, नौकरियों में नहीं, तज्जिया नहीं कर पाते, अकाउंट्स बैन हो गए, अब्डक्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, नंगे हो गए, 6-7 नाम में लिए, इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, जमील फारूकी, एंड लिस्ट गोज ऑन। आप राइट साइड वाले यानी कि ये जो प्रो राइट खड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करेंगे, या ये मुनीब फारूक, अंसार अब्बासी, तलत हुसैन जैसे लोगों को जिन्होंने अपने दामन अखलाक को बिल्कुल दाग दाग करा के भी ये साबित कर दिया कि नहीं जी ऐसा तो बस असा जैसा साफ़ी कोई नहीं है। तो आप ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत जैब लगती है, ताई माजत और जैब लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मतीउल्लाह जान साहब फरमाते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं आमरियत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना हाइब्रिड निज़ाम है, बड़ा गुडी गुडी करके पेश कर रहे थे, सुनिए ज़रा, मतीउल्लाह साहब ने ठीक किया। वो कहते हैं ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं आमरियत है। जब ख्वाजा आसिफ जैसे सियासतदान कहें जमहूरियत है तो उसका मतलब है कि हाइब्रिड निज़ाम है, और जब ये कहें कि हाइब्रिड निज़ाम है तो समझे मुकम्मल डिक्टेटरशिप है। और जितने ऐसे सियासतदान हैं ये सब के सब उनके टाउट हैं। मतीउल्लाह जान के अल्फाज हैं, कोट एंड कोट। मैं इतना कहना चाहूँगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, मैं अब मेहर बुखारी साहिबा का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहती हैं एक गैर मामूली और खुला एतराफ़ एक ऐसे मौजूदा वफाकी वज़ीर की तरफ से जिसने इस बात को तस्लीम किया कि यह निज़ाम आइनी नहीं है बल्कि एक अमली हकीकत है। गोया अब आइन महज एक रस्मी कागज़ है और वज़रा को इस पर कोई एतराज़ नहीं। आपको तो पता ही होना चाहिए, कागज़ ही है, कानून आइन नाम की चीज़। वरना काशिफ अब्बासी साहब जो है वो ऑफेयर होते, या हम सब जो 25-30 लोगों की एक लॉट है वो सब की सब घरों में बैठी होती, ऑफेयर होती, और ये गुड़छल्ले उड़ा रहे होते बड़े बड़े लोग जो है अपनी अपनी पोजीशनों पर बैठ के। अंसार अब्बासी साहब का एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, आज से तकरीबन कोई 5-6-7 साल पहले का है, 2018 का। उस वक्त क्या कहते थे, सहाफ़त, सियासत और जमहूरियत हम एक ऐसे बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं, ये खान साहब के दौर में उन्होंने कहा, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सहाफ़त की जो हालत है वो मार्शल लॉ के दौर से भी बदतर है। सियासत पर अब सियासतदानों का कंट्रोल नहीं रहा, जबकि जमहूरियत महज एक दिखावा बनकर रह गई है। इमरान खान साहब के दौर में आपको डिक्टेटरशिप नजर आ रही थी, और अभी 3 साल से हम मारे खा रहे हैं, इतने सारे आपके सहाफ़ी बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, और उनको तंग भी इतना किया जा रहा है कि आपकी सोच है, मैं एक एक शख्स का नाम लेना शुरू कर दूं तो आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या कुछ नहीं हो गया इनके साथ। ठीक है, आपको अब डिक्टेटरशिप नजर नहीं आ रही, अब ये बुरा दौर नहीं है। अब आप क्योंकि कासा लेसों के अंदर शामिल हैं तो फिर जो जी में आए करते रहे। और मैं बहुत सारे लोगों को कमेंट पढ़ रहा था, जैसे ये आपके वजीर ख़जाना साहब कहते हैं शहबाज हुकूमत का दरामदी सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर तजवीज़ करदा 18% टैक्स कम करके 10% करने का फैसला, और साथ में इन्होंने जिन्होंने स्टोर किया हुआ है इनको सोलर पैनल्स को, उनको भी खरी खरी सुना दी हैं। थोड़ा आप अपने हुकूमत में बैठे लोगों को खरी खरी सुना देना, कस्में बहुत चीज़ें सीधी हो जाएंगी, लेकिन करे कौन। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।